हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी सोम प्रदोष के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार 5 दिसंबर को सोम प्रदोष का व्रत पड़ रहा है, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में सोम प्रदोष या फिर तेरस भी कहा जाता है। दोस्तों, जितने भी प्रदोष पड़ते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ जो प्रदोष होता है वो सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष होता है। तो जिन किसी को भी व्रत उठाना हो, नया व्रत शुरू करना है, बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा सही प्रदोष आपको मिल रहा है, तो इस प्रदोष के दिन आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। नियम विधियाँ पहले से ही बता चुकी हूँ। वैसे प्रदोष का नियम यही है कि 3 समय तक जो है निर्जला निराहार रह करके और शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना पूजन करने के बाद जो है जल ग्रहण करना चाहिए। और कुछ लोग जिनको कि रहा नहीं जाता है वो मीठा भोजन इत्यादि भी कर लेते हैं, लेकिन नियम यही है कि अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि फलाहार वगैरह लेकर के व्रत करना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि प्रदोष की पूजा जो है वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल में भोलेनाथ का निवास हर किसी शिवलिंग में माना जाता है। तो शिवलिंग पर विशेष प्रकार से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन चीज़ों से, उसके बाद बेलपत्र, धूप, दीप, चंदन, भस्म इत्यादि से भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा विधि विधान से पूजा आराधना करना चाहिए। साथ साथ नंदीश्वर की भी पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस विधि से करके भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। अब इस बार जो है देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है, शाम को मंदिर ज़रूर जाइए। आप थोड़ा सा पहले जाइए, बाद में जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। और विशेषकर जो है मुहूर्त की बात मैं इसलिए आपसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए, मुहूर्त का मतलब ये होगा, मुहूर्त बता देना मतलब आप बंध जाएंगे। और जैसा कि ठंड का मौसम है और बहुत तेज़ जो है वो अंधेरा ढल रहा है, ऐसे में हर किसी की जो बस की बात नहीं है कि वो अंधेरे में मंदिर जाए। हर जगह की व्यवस्था अपनी अलग अलग होती है। तो आप बस इतना करिए कि आप शाम को 4 बजे के बाद कभी भी मंदिर जाइए और पूजन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो कम से कम दर्शन भोलेनाथ का ज़रूर करिए। एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करके आइए। तो प्रदोष का ये नियम विधि तो आप जान ही लेंगे। और जो लोग हर सोमवार जाते हैं वो तो सुबह भी जाएंगे और शाम को जाएंगे। तो इस तरह से करके आप प्रदोष की पूजा कर लीजिएगा। जो लोग नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, बार बार कह रही हूँ, ऐसा मुहूर्त, ऐसा समय नहीं मिलता है, तो व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप शुरू कर दीजिए इस व्रत को। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं विशेष नियम और विधियाँ क्या है। देखिए, मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि बहुत अधिक लोग प्रदोष करते हैं, बहुत अधिक लोग भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। कोई 1-2 भक्त तो उनके हैं नहीं, लेकिन किसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा होती है और किसी को वो फल, वो कृपा नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं से दैविक कृपा उनकी बाधित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छी लगे तो आप अन्य किसी के साथ शेयर कर दीजिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसा कि फ़ोन पे बात होती है तो लोग बताते हैं कि दीदी, हम तो बहुत दिनों से भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, उसका कई कारण होता है। पूजा पाठ तो करते हैं आप, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मिलता है। तो विशेषकर शिव पूजा में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रदोष के दिन तो 3 काम आपको ज़रूर करना है जो लोग प्रदोष की पूजा करते हैं। पहली चीज़ कि आज जो है आपको कहीं न कहीं से बिल्वपत्र की व्यवस्था ज़रूर करनी है, क्योंकि कहीं भी आप शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, स्कंद पुराण देख लीजिए, या फिर जितनी भी शिव महिमा का वर्णन होता है उसमें बेलपत्र की महिमा ही अलग बताई गई है। बेलपत्र के बिना पूजा करते हैं तो आपकी पूजा वैसे ही आधी हो जाती है। तो आज बेलपत्र ज़रूर आपको चढ़ाना है। किसी भी कारण से नहीं मिल पाता है तो मंदिर में चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो करके दोबारा भोलेनाथ को समर्पित किया जा सकता है, लेकिन देखिए वो सही विकल्प नहीं है। बेलपत्र कैसा चढ़ाना चाहिए, तो आप एक दिन पहले रविवार को ही जाएँ और बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं से आप ढूंढेंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा। प्रयास करिए कि आप उस बेलपत्र को ले आएँ। ले आने के बाद घर पे अच्छी तरह से धो करके उसको साफ़ करके राम राम हर बेलपत्र पे लिख दीजिए। दोस्तों, उस बेलपत्र की महत्ता बढ़ जाती है। तो पहली काम तो आप ये कर लीजिए, यदि आप शिव भक्त हैं तो देखिएगा बहुत ज़्यादा मतलब चमत्कारी परिवर्तन लाता है जीवन में। तो पहले तो बेलपत्र को इस तरह से चढ़ाइए और कहीं न कहीं से ढूंढिए कि आसपास कहीं से आपको वो चीज़ मिल जाए।
दूसरा काम कि देखिए, बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, जो भी चीज़ें चढ़ाना है वो तो आप चढ़ा ही लेते हैं, लेकिन जब शिव पूजा करके हम लौटते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है। तो जो शिव पूजा के बाद जो दरवाजे पे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जल गिराना मत भूलिएगा। बाकी लोग जो है अक्षत वगैरह चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल गिराना मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब मैं समझ भी नहीं पाती थी कि दरवाज़ों के दोनों तरफ क्यों गिराया जाता, तो मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों होता था शिव पूजा के बाद, ऐसा क्यों यहाँ किसको चढ़ाया जाता है। तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे, तो लोग बताते थे कि यहाँ द्वारपाल लोग होते हैं, जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं। तो एक चीज़ होती है कि वहाँ जब आप जल नहीं गिराते हैं तब तक आपकी पूजा पूर्ण ही नहीं होती है। तो दरवाजे के दोनों साइड निकलते टाइम आप थोड़ा थोड़ा जल जरूर गिराइए, क्योंकि उसके बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अगली चीज़ की प्रदोष का दिन है, तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, भोलेनाथ औघड़दानी है, उनकी दया से क्या कुछ नहीं मिल जाता है। तो कभी भी व्रत के दौरान खुद को कोसे नहीं, भगवान को कोसे नहीं। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे बड़ी है, भगवान के न्याय पे कभी भी शक न करें। ऐसा न करें कि नहीं भगवान ने उसको ये दिया, हम तो इतना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। इससे भगवान को भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जब हम उनके न्याय पे सवाल उठाते हैं। तो कदापि ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप सारा कुछ करके ना उस पर पानी फेर देते हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। जब आप पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो विश्वास भी आपको रखना होगा। विश्वास रखिए, संपूर्ण फल वही देते हैं। जितने भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सब में भगवान ने अपने भक्त के विश्वास की लाज को बचा के रखा है। तो जितना अधिक आपका विश्वास है, उतना ही अधिक आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये 3 काम गांठ बांध लीजिए, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं तो। अगली चीज़ है दोस्तों कि प्रदोष के दिन कभी भी बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र तोड़ते हैं यानी कि देखिए, बेलपत्र का बेल वृक्ष जो है वो शिव जी से जुड़ा हुआ है, शिव का स्वरूप माना जाता है। तो उससे उसकी पत्तियों को अलग करना दोष माना जाता है। तो शिव पूजा की जितनी तिथियां हैं उसमें बिल्व वृक्ष को कभी नहीं तोड़ा जाता है। अगला नियम, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं और आप सुहागिन हैं, विशेषकर महिलाओं की बात, तो आप अच्छी तरह से तैयार होकर के तब जाके शिव मंदिर जाएं, क्योंकि माता पार्वती जो है अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। तो कभी भी गंदी तरीके से, यानी कि मतलब गंदी तरीके से का मतलब कि मांग में सिंदूर आपके पता ही नहीं चल रहा है, तो आपके हाथ में चूड़ी वगैरह नहीं है, तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए। आपको अच्छी तरह से तैयार होकर के, बहुत अच्छी तरह से अगर तैयार ना हो पाए तो कम से कम अपनी मांग भर लें और हाथ में 2 ही सही, लेकिन इतनी चूड़ियाँ आप ज़रूर पहन लें। 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और अच्छा और समय है आपके पास तो थोड़ा पैर में महावर, आलता वगैरह जो है लगा लीजिए। ऐसा करके आपको जाना चाहिए। देखिए, वैसे तो महिलाएं हमेशा ही सही से रहें, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। और जितनी भी देवी प्रतिमाएं, मूर्तियां, फोटो होती हैं माता की, उसमें देखते ही हैं आप लोग कि माता जो है वो कितनी सजी सवरी हम स्त्रियों को संदेश देती हैं कि आप भी अपने घर की लक्ष्मी हैं और आप इसी तरह से अच्छी तरह से सच संवर कर रहना चाहिए आपको। तो चलिए, लेकिन पूजा पाठ में तो आप इस तरह से तैयार हो सकती हैं और कम से कम सिंदूर, बिंदी इत्यादि का ध्यान जरूर रखिए। तो इस तरह से करना चाहिए। और अगली चीज़ है दोस्तों कि प्रदोष के दिन सुहागिन महिलाएं यदि अपने सिंदूरे से सिंदूर भर करके, और माता पार्वती की पूजा तो होती ही होती है, तो अगर करती है ना, तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आपको ऐसे ही कुछ बिना किए आपको मिल जाता है। तो ये काम करिए, माता पार्वती को सिंदूर आज के दिन जरूर चढ़ाइए। हाँ, अगली चीज़ है कि भोलेनाथ की पूजा के बाद जो मुख्य चीज़ मैं आज बताने वाली थी, वो यही बताने वाली हूँ कि भोलेनाथ की पूजा करते हुए आप किसी भी मंत्र को जपिए जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। देखिए, जैसे कि इच्छा के अनुरूप होता है कि यदि आपको अच्छे वर की इच्छा है तो आप भगवान भोलेनाथ की किसी भी मंत्र से अच्छा है कि ओम नमः शिवाय का जप करें। बीमारी से पीड़ित हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, या फिर आप किसी ऐसे मंत्र का जप करें जिसको आप बहुत ज़्यादा जपते हैं। इस तरह से करिए। और हाँ, यदि आप किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई वगैरह में कमज़ोर हैं या कुछ भी, तो आज प्रदोष के दिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी शिव मंदिर में खड़ा होकर के किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ की सबसे अच्छा और पावरफुल जो कि मैंने अपने जीवन काल में देखा है, अब वो बताने जा रही हूँ, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो ये 2 काम आपको ज़रूर करना है। पहली चीज़ विश्वास रखना है, दूसरी चीज़ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आपको मंदिर में खड़े खड़े करना है। खड़ा हो जाइए, और आप जैसे कि किताब वगैरह नहीं ले गए हैं तो आप मोबाइल तो सबके ही साथ रहता है,
तो आप उसमें से शिव तांडव स्तोत्र जो है वो सर्च कर लीजिए और उसमें से पढ़िए, उसको पढ़िए। वही शंकर जी की बहुत सुंदर छंदों में स्तुति गाई गई है। और दोस्तों विश्वास मानिए, मैं आपसे बातें करते करते मेरे रोंगटे खड़े, बड़ा बहुत अच्छा लगता है वो पढ़ने में। मतलब एक अलग सी स्फूर्ति और ऊर्जा का, मतलब जैसे लगता है कि साक्षात हम भोलेनाथ से ही अपनी बातें कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है और ये अनुभव सच में बहुत अच्छा होता है। हर तरह की कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है ये पाठ। तो आप सभी एक बार फिर बता दूं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली वगैरह दिखाना है। कभी कभी ग्रहों की चाल समझ में नहीं आती है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा मन निराश होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही हमें कुंडली होती है, जो कि हमें दिखा करके संपूर्ण समाधान मिल जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, पर्सनल रूप से कुंडली दिखाते हैं। देखिए ये बात जो है वो मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ पे लोग आपको खुद बताने वाले होते हैं। बस समस्या इतनी होती है कि जिनकी कुंडली मैं खुद देख लेती हूँ तो वो उपाय सटीक उनके लिए होता है। अब ये जो उपाय मैं बताती हूँ वो आपके ऊपर भी असर करता है, लेकिन सटीक कुंडली देख करके जो उपाय बताया जाता है वो आपके लिए होता है। ये बाकी सारे उपाय सबके लिए होता है। तो सब में मैं नहीं जानती हूँ कि आप पे क्या कमी है, तो थोड़ा सा ये उपाय लेट से फ़ायदा होता है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए। तो चलिए बस यही कहना था। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, प्रसन्न रहिए और हर हर महादेव बोलते रहिए।